तो एक चेन्नई के डीओटी उस लाइन में बैठे थे और उस समय एक ही प्रोग्राम रहता था कि जो भी अपने पास नया आदमी बैठा है उसको पूछने का तुम बाबा के पास कैसे आए, क्योंकि यहां कोई भी आया भी नहीं है, यहां कोई आया हुआ नहीं है, इन्होंने लाया है कुछ ना कुछ करके, किसी के गले में कुछ डाल के उसको लाया है, स्वामी ने सबको लाया है। तो हर एक को एक जिज्ञासा रहती है कि ये कैसे आया अंदर। तो मेरे को उसने पूछा, मैंने आपको जो स्टोरी बताई वो बताई, फिर उसने मेरे को पूछा, मैंने उनको पूछा आप कैसे आए, बोला हमारा मत पूछो। मैं बोला हमारा कैसा पूछा, आपने बताना पड़ेगा आपको। बोला मैं एक आपको स्टोरी बताता है, बोले बहुत पुराना स्टोरी है, बताता है। अब ये स्टोरी 25 साल पहले की है, उसके 20 साल पहले की स्टोरी वो मेरे को बताया कि एक बार मैं इधर दर्शन के लिए आया था, तभी हम इनको स्वामी जी समझते थे, बोले भगवान नहीं समझते थे, स्वामी जी गुरु जी ऐसा समझते थे, बोले बड़ा सन्यासी ऐसा समझते थे। तो मैं और मेरी वाइफ बाबा के इंटरव्यू में बैठे थे, तो स्वामी ने कहा कब जाता है मद्रास, कब, तब मद्रास बोलते थे, बोले मद्रास कब जाता है, तो बोले स्वामी मंडे को पहुंच जाता है। तभी सैटरडे था, तो उन्होंने कहा मंडे को पहुंचता है, संडे को निकलता है, मंडे को पहुंचता है। तो स्वामी ने उसको कहा मंडे को हम तुम्हारे यहाँ कब पहुंचता है, मॉर्निंग में पहुंचता है, आफ्टरनून में हम तुम्हारे पास खाना खाने को आता है, स्वामी ने कहा। तो उसने सहज पूछा स्वामी मद्रास में कुछ प्रोग्राम है क्या। हाँ मद्रास में हमारा प्रोग्राम है, तुम्हारे घर में खाना खाने का प्रोग्राम है। तो बोला नहीं स्वामी हमारा घर ऐसा गली गलियों में है, तुमको मिलेगा नहीं। मतलब भगवान है लेकिन उसको घर नहीं मिलेगा। तो स्वामी ने फिर बताया उसको, हम तुम्हारे घर में आएगा, हमको मालूम तुम्हारा घर, हम तुम्हारे घर में आएगा खाना खाने का, और कौन से भी रूप में आएगा। जैसे यूजुअल सब वाइफ होशियार रहती है, वैसे उसकी भी वाइफ होशियार थी। उसने ने कहा स्वामी आप कौन से भी रूप में आएंगे तो हमको कैसा पता चलेगा। तो उसने स्वामी ने कहा हम एक क्लू देता है तुमको, 11 बजे से 2 बजे के बीच में आएगा। तो हस्बैंड तुम्हारा इच्छा है तो आता है, स्वामी आगे बोला। तो हस्बैंड ने स्वामी को कहा स्वामी ने आप आ जाना, कौन से भी रूप में आ जाना, 11 से 2 के बीच में आ जाना। जैसे ही बाहर आए इंटरव्यू से, वो हस्बैंड को वाइफ ने शुरू किया, मैं अच्छी तरह से पूछ रही थी ना, कुछ गड़बड़ थी तुमको, अभी क्या करोगे 11 से 2 के बीच में कौन से रूप में आया, कैसा कैसा पता चलेगा तुमको। बोले देख गुस्सा मत हो, भगवान घर पे आने वाले हैं, 11 से 2 के बीच में जो भी आएगा ना उसको खाना खिला देंगे अपन। हाँ कभी कभी अक्कल की बात करते हो, चलो बोल। फिर ये सैटरडे को निकलने वाले थे, वो फ्राइडे को नाइट को ही निकल गए वहां से और रात को ही पहुंच गए। रास्ते में बाबा को क्या क्या चीजें पसंद है उनको पता थी, वो लेके घर पहुंच गए। सुबह ओमकार सुप्रभातम सब घर भी क्लीनिंग करके, स्वच्छता अभियान चलाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक सारा स्वच्छ करके वाइफ खाना बनाने को लग गई। स्वामी को क्या क्या अच्छी चीजें स्वामी के लिए बनाना है ना, सोच के बनाती थी एक एक चीज। हस्बैंड भी कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए ऐसा रखने को शुरू किया। ऐसे करते करते 11 को 15 मिनट कम है तब सब रेडी हो गया। दोनों एक दूसरे को देख के एकदम खुश, और दोनों खुश होके स्वामी के पास राह देखने के लिए खड़े हो गए। और डॉट 11 बजे उनका फ्रेंड आया। दोनों एक दूसरे को देखते, हस्बैंड वाइफ, और उस दोस्त को देखने लग गए। आज कुछ अलग नजर से दोस्त को देख रहे हैं, और वो दोस्त भी अजब, उसको भी अलग लगा कि कुछ है। बोले पुट्टपर्ती से आए क्या, बोले हाँ इंटरव्यू मिला लगता है। उसको भी पता चला कि ये क्या हो रहा है, तो बोले हाँ। तो फिर एक 5-7 मिनट के बाद उसने कहा पानी भी नहीं पिलाओगे, बोले पानी नहीं, आज तो पूरा खाना खा के जाना है। क्यों वाइफ की गाली खाने पड़, नहीं बोले वो खाओ लेकिन आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। मस्त रंगोली डाल के वो फ्रेंड को बिठाया, वो कहा कि तू भी बैठना, बोले नहीं आज हमारा व्रत है, आपको अकेले को ही खाना पड़ेगा। मस्त खाना खिलाया उसको, वो नमस्कार साईराम करके गया। दोनों हस्बैंड वाइफ की मीटिंग, क्या लगता है तेरे को, बोले मेरे को तो पूरे के पूरे बाबा ही दिखे। बोले वो हस्बैंड वाइफ भी बोलती है बाबा, ये भी बोलता है बाबा। इतना दोनों का डिस्कशन चल रहा है, उसमें उतने में इनके सबअर्बन में रहने वाले 14 रिलेटिव आ गए एक साथ, और वो 14 जैसे घर में घुसे हस्बैंड वाइफ को देख के ढूंढना शुरू हो गए, ये 14 में बाबा कौन है, और दिखने का शुरू किया। और देखते देखते
उनको कुछ समझा नहीं। फिर वो घर वाले बोले कि चलो हम तो शॉपिंग के लिए आए थे, जस्ट आपको मिल के जाने का इसलिए घर पे आए। बोले सिर्फ बिरिप कुछ नहीं, खाना खा के जाने का है। वो बोले कैसा खाना खा के जाने का, सब बनाया हुआ है घर पे, वो शाम को खाने का। बोले आज इधर ही खाने का। बैठाया, रंगोली डाला, किसी को सर्विंग करने को नहीं दिया, कुछ नहीं करने को दिया। 14 के 14 लोगों को बिठा के खाना खिलाया। वो 14 के 14 जाने के बाद हस्बैंड वाइफ मीटिंग, क्या लगता है? बोले कहां देखो 14 के 14 बाबा दिख रहे बोले, और बाबा 14 रूप ले सकते हैं। उतने में एक भिखारी आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इसके रूप में आने के चांसेस ज्यादा है। उसने कहा कि भगवान खाना खिलाना। तो उसने भिक्षाम देही कहा कुछ देना माँ, सब्जी रोटी चावल दाल कुछ देना। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज पूरा खाना है। भिखारी को अंदर बुलाया, चटाई डाला, रंगोली डाला। भिखारी बोला मैं इतने दिन क्यों नहीं आया इस घर पे, पहली बार क्यों आया, इतने दिन में भिक्षा क्यों नहीं मांगा इधर। मस्त पेट भर के अच्छा खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद साईराम करके उसको थोड़ा दक्षिणा भी दिया और रवाना किया। क्या लगता है? बोले क्या लगता है क्या, वो 14 और 15 पहला वाला जो दोस्त, उससे भी ज्यादा इसमें बाबा ज्यादा ऐसा दिख रहे थे। बोले उतने में गाय आई, हस्बैंड ने कहा खिला नहीं तो बोलेंगे। फिर एक कुत्ता आया, उसको भी खिलाया। उतने में खिड़की में एक कौवा बैठा था, और वो ये गाय और कुत्ता खाते वक्त वो उधर चिल्ला रहा था। बोले पहले उधर दे, नहीं तो पुट्टपर्ती में जाके बने के बाद बोलेगा खिड़की में बैठ के खाना खाना, कितना पुकारा, दिया ही नहीं तुमने। हमने बोला था किस भी रूप में आएगा, उधर भी खिड़की में भी खाना खिलाया कौवे को। और उतने में थॉट आया हस्बैंड को कि मदर फादर सुबह मंदिर में गए थे, बाबा का कुछ बोल नहीं सकते, उनको मंदिर में बिठा के ये मदर फादर के रूप में घर में रहेंगे, और हम खाना नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं, मदर फादर को खिलाते। तो मदर फादर को बोला आप खाओ, तो उन्होंने कहा बाबा खाने वाले, हम कैसा पहला खाएंगे। बाबा ने कहा है मदर एंड फादर आर गॉड। और मैंने अभी अभी एक रिसेंटली एक डिवोटी के घर पे गया था, तो बहुत अच्छा बाबा का एक सेंटेंस उन्होंने बताया कि अगर आप अपने मदर फादर को नहीं देखते हैं, उनकी अगर सेवा नहीं करते हैं, उनका अगर आप ख्याल नहीं करते, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम विथ मी। डोंट वेस्ट योर टाइम विथ मी इफ यू नॉट लुक आफ्टरिंग योर मदर एंड फादर। जस्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मदर फादर को स्वामी ने ऐसा बोला है, तो पहले मदर फादर उनको जबरदस्ती खाना खाने को बिठाया। फिर मदर फादर रेस्ट करने को अंदर गए, हस्बैंड वाइफ की वापस मीटिंग हुई। क्या लगता है? बोले आज मम्मी पापा कुछ और ही लगते हैं। वाइफ गई किचन में, हस्बैंड सोफा सेट में बैठ के, उसको एकदम ख्याल आया कि आज सुबह से वाइफ भी कुछ अलग लग रही है। हो सकता है बाबा किचन में उसका काम कर रहे होंगे। और सेम टाइम वाइफ को थॉट आया किचन में कि आज मेरा मियाँ कुछ अलग दिखता है, ये रोज कुछ अलग रहता है, आज कुछ अलग लग रहा है। हो सकता है इसके रूप में बाबा खाना आके सर्विंग कर रहे होंगे। तो वो किचन से बाहर निकली, और ये दीवान से अंदर किचन की तरफ निकला। रास्ते में दोनों की मीटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे को एक ही टाइम कहा कि आप खा लो। दोनों का डाउट बढ़ गया एकदम कि मैंने सोचा और बिल्कुल ही तभी बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पहले आप नहीं, आप पहले से करते। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में बैठते हैं। तभी 1:45 हो गया था, और दोनों जब साथ में बैठे खाना खाने के लिए, तब तीसरी थाली रख के बैठे कि हो सकता है कि बाबा आ सकते हैं ना, 15 मिनट अभी बाकी है। तीसरी थाली रेडी करके दोनों खाना खाने को बैठे। कोई आया नहीं, 2 बज गए, टाइम ओवर। 11 से 2 के बीच में आने वाले बोला था, टाइम खत्म हो गया। उसके कुछ महीनों बाद, महीने 2 महीने के बाद पुट्टपर्ती आए, और क्यूरियसिटी थी कि 11 से 2 के बीच में कौन से रूप में आके बाबा खाना खा के गए। स्वामी ने इंटरव्यू को बुलाया दोनों को, और दोनों ने मिलकर स्वामी को पूछा, स्वामी बताइए ना उस दिन आप कौन से रूप में खाना खाने को आए थे। और जो स्वामी ने जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब है। बोले 11 बजे मैं तुम्हारे दोस्त के रूप में आके खाना खाया, बाद में तुम्हारे 14 रिलेटिव के रूप में आके खाना खाया, बाद में मैं भिखारी के रूप में आके खाना खाया, बाद में मैं गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, और खिड़की में बैठ के कौवे के रूप में खाना खाया, और बाद में तुम्हारे मदर फादर के रूप में खाना खाया, और लास्ट में तुम दोनों के रूप में खाना खाया। ऐसे मैं रोज तुम्हारे घर खाना खाता है, तुम सोचता नहीं है
इसीलिए तुमको अनुभव नहीं आता है। उस दिन तुमने सोचा, सबका सब खाना हमारे पास पहुंचता है। तो सोच बदलनी है हमारी, काम बदलने की आवश्यकता नहीं है। काम बदलना मतलब सेवा नहीं है। चेंज ऑफ वर्क इज नॉट सेवा, चेंज ऑफ सोच, हमारी समझ जो है उसको ठीक करना है। और बाबा ने यही प्रोग्राम हमारा पक्का किया हुआ है हमारे साथ कि हम अपनी सोच बदलें। जो हम हमारे बारे में सोच रहे हैं वो हम नहीं हैं।